थैंक यू जीसस। ऐसे ही हमारा रविवार ऐसे ही होना चाहिए, हर दिन होना चाहिए। लेकिन ये जब हम साथ में आके करते हैं ना, इसका अलग प्रभु प्रभु को बहुत खुशी होती है जब हम एकता में रहते हैं ना, सब भाई बहन मिलके उसकी आराधना करते हैं तो प्रभु को बहुत खुशी होती है ना। थैंक यू जीसस। तो हम वचन में जाएंगे, प्रभु भोजन का समय है। सो जब हम ये पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय, तो ये पौलुस को ये लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हम देखते हैं प्रेरितों के कार्य में कि जो कलीसिया है वो जब भी वो मिलते थे वो रोटी तोड़ते थे साथ में, है ना, ये जान के कि प्रभु ने कहा है कि ये आपको करना है, मेरे स्मरण में करना है ना, जो मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसके स्मरण में तुम्हें करना है। तो वो सब लोग कर रहे थे। तो पौलुस, जैसे हम जानते हैं कि उसने बहुत सारे जगह पे वो गया, बहुत सारी नई नई कलीसिया उसने खड़ी की, नए नए अलग अलग शहरों में। तो वहाँ उसी में से एक कलीसिया थी, कुरिन्थियों की कलीसिया, जहाँ पे पौलुस पहुंचा। उसने यही बात जो प्रभु से मुझे पहुंची मैंने तुमको बताई, और आपने आपने भी वही करना शुरू किया। क्योंकि आप वहाँ पे नहीं थे प्रभु भोज के समय, लेकिन पौलुस को प्रकाशन के द्वारा पता चली वो बात, उसने उनको बताई और वो लोग कर रहे थे। लेकिन वो करते करते वहाँ पे एक गड़बड़ हो रही थी। तो उस गड़बड़ी को सुधारने के लिए पौलुस को ये लिखना पड़ा। तो हम जाते हैं जब पहले पहले कुरिन्थियों 11वां अध्याय 17वां वचन। एक मिनट में हिंदी में पढ़ता हूँ। हाँ, तो ये कहता है, परंतु यह आज्ञा देते हुए, प्रभु भोज की आज्ञा आज्ञा मैं तुम्हें नहीं सराहता, इसलिए कि तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। तो बोल रहा है कि जब तुम इकट्ठे हो रहे हो तो उससे भलाई होनी चाहिए, उससे प्रभु की महिमा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कि भलाई नहीं परंतु हानि हो रही है। क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूँ कि तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है, और मैं इस पर कुछ कुछ विश्वास भी करता हूँ। तो पौलुस को ये बात पता चली कि कलीसिया में फूट पड़ चुकी है, कुछ लोग अलग बैठ के खा रहे हैं प्रभु भोज, उनका अलग ग्रुप है, ये अलग बैठ रहे हैं। तो ये पौलुस बोल रहे हैं कि ये प्रभु के हृदय से नहीं है, ये मैंने तुम्हें कभी करने को नहीं कहा था। तुम ये लोग कर रहे, ये चीज़ तुम कर रहे हो, तुम अलग अलग बैठ रहे हो, अलग अलग पार्टी चल रहे हैं कॉर्नर में, और तुम वाइन पी रहे हो, खाना खा रहे हो, जैसे अलग बैठ के खा रहे हो, इससे प्रभु की महिमा नहीं हो रही है, इससे प्रभु को खुशी नहीं हो रही है। तो वो क्या कहता है कि खाने के समय, आई थिंक आगे हम जा सकते हैं, वो कहता है कि ये रोटी हमें उचित रीति से खानी है। वो कह रहा है कि ये अनुचित रीति से नहीं खानी है। मतलब हम साथ में प्रभु के स्मरण के लिए, प्रभु को जब हम स्मरण कर रहे हैं तो हम सिर्फ उसकी मृत्यु को स्मरण नहीं कर रहे, लेकिन उसकी मृत्यु क्यों हुई, क्यों जरूरी थी, वो हमारे शरीर के लिए, हमारे उद्धार के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ी, अपना शरीर तोड़ना पड़ा अपनी हमारी चंगाई के लिए। तो ये सब बातें याद करके एक दिल से, एक मन से जब हम प्रभु भोज में भाग लेते हैं, तो हम प्रभु के हृदय में जो है वो कर रहे हैं, है ना। क्योंकि अगर हम ऐसे ही आ रहे कि यार प्रभु भोज लेना होता है संडे को, बहुत लोग तो, अपने कलीसिया का तो नहीं पता, बाकी कलीसिया में ऐसा होता है कि प्रभु भोज का हर संडे नहीं होता है, कभी कभी होता है। तो वहाँ पे उसी दिन लोग आते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई प्रभु भोज लेना है, कि वो ज़रूरी होता है, लाइक उनके नज़र में वो ऐसा है कि ये लेना बहुत ज़रूरी होता है। बट क्यों लेना है, उसके पीछे प्रभु ने क्या किया, वो नहीं जान के अगर हम ले रहे हैं तो उससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला है, उससे हानि होने वाली है। तो हमें प्रभु जैसे चला रहा है कि हम साथ में आके हर रविवार इसमें भाग ले रहे हैं, तो हम जान के ले कि ये जो शरीर जो आपके हाथ में है, ये जो रोटी है, ये प्रभु का शरीर है। ये साधारण टुकड़ा नहीं है रोटी का, जो कुछ पवित्र चीज़ आपको दी है, उसको उसको आदर करना है, लेकिन ये जान के करना है कि ये प्रभु के शरीर को दिखाता है। ये जब मैं खाता हूँ तो ये मेरे शरीर में जाके मेरे शरीर को जीवन देता है, मेरे
शरीर को आज परिपूर्ण कर दिया गया है, क्योंकि प्रभु का शरीर तोड़ा गया था, इसलिए मेरा शरीर चंगा हो गया है, पवित्र हो गया है, उसका मंदिर में बन चुका हूँ, क्योंकि उसका शरीर तोड़ा गया। और उसका जो हम लहू लेते हैं, ये जो दाख रस जो है, ये उसके लहू को दर्शाता है, जिस लहू ने हमें पिता के करीब लाया है ना। पहले इस लहू के बिना, ये लहू के साथ भी हम लोग पिता के करीब नहीं जा सकते थे, हमारे बिहाफ पे कोई दूसरा जाता था। लेकिन आज इतना प्रभु ने पवित्र कर दिया कि हम सीधा दया के सिंहासन के पास जा सकते, प्रभु के पास जा सकते, क्योंकि हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, है ना। हम सीधा उसके करीब जा सकते। तो ये जो हम लेते हैं, ये हर रविवार जब भी हम लेंगे, घर पे भी लोगे, तो ये हमें याद करके लेना है कि ये मेरी चंगाई के लिए है ना। हमारा घर जो है ना, उसमें दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, गवाइयाँ होनी चाहिए। हमारे घर में दवाइयाँ नहीं होनी चाहिए, गवाइयाँ होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो पैसा है, प्रभु जो हमें आशीर्वाद देता है, उसके ऊपर प्रभु का आशीष है, वो डॉक्टर के बिल में नहीं जाना चाहिए, वो प्रभु के राज्य में जाना चाहिए, हमारे परिवार के लिए जाना चाहिए। कि शैतान जो है ना, वो चोर है ना, वो चुराता है। लेकिन हम जब ये जान लेते हैं ना, तो हमसे वो कोई कुछ चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि हम सच जान चुके हैं, है ना। शैतान को वो पर्सन से बहुत प्रॉब्लम है जिसको सच पता है, उसको पता है, अरे इसको पता चल गया, अब ये मेरे हाथ से छूट गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, वो बाल नोचने लगता है, फिर वो दूसरा पर्सन ढूंढता है कोई। इसीलिए हमें सच जानना है और दूसरों को भी बताना है ना। तो हम प्रभु भोज को ये जान के हम भाग लेंगे कि ये प्रभु ने हमारे शरीर के लिए, हमारे पूरी तरह से हमारे लिए किया है। प्रभु का खुद का कुछ भी नहीं था उसमें, उसमें कुछ भी फायदा नहीं था उसका, है ना। प्रभु जब, मतलब मैं पहली बार मैंने पढ़ा जो, तो उसमें लिखा है प्रभु ने रोटी लिया और धन्यवाद दिया कि ये मेरा शरीर है, तुम्हारे लिए तोड़ा गया है। खुद का शरीर तोड़ने के लिए वो धन्यवाद दे रहे। आज हम दूसरों के लिए झापड़ भी नहीं खा सकते, थोड़ा किसी की वजह से हमको तकलीफ हो तो हमारा गुस्सा निकलता है, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए शरीर तोड़वा दिया, पूरा खत्म कर दिया खुद को, ताकि ये हम ले और इससे हमारा जीवन आशीर्वादित हो, है ना, हम एक आशीष बने। तो हम ये सब जान के प्रभु भोज में भाग लेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद इस रोटी के लिए और इस दाख रस के लिए, जो आपके शरीर और आपके लहू को दर्शाता है। प्रभु हम जानते हैं प्रभु कि ये शरीर, ये रोटी जो है वो आपका शरीर है, जो हमारे लिए तोड़ा गया है। और आपने कहा कि मेरे स्मरण में तुम्हें एक करना है। और ये जो लहू है वो नई वाचा का लहू है, उस वाचा का जिसने हमें पिता के करीब लाया है। हम जो पिता से दूर थे, अनजान थे, पापी थे, लेकिन आपके लहू के द्वारा हम पवित्र स्थान में परमेश्वर की दया की सिंहासन के पास हम आते हैं प्रभु। और सिर्फ आते ही नहीं, हम उन्हें अब्बा पिता कह के पुकार सकते हैं प्रभु। इस अधिकार के लिए धन्यवाद, इस चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके बलिदान के लिए धन्यवाद प्रभु, कि आपके बलिदान के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं और हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे प्रभु। हमारा शरीर आपका मंदिर है और सिर्फ आपके कार्य के लिए इसका उपयोग होगा। ये शरीर कभी हॉस्पिटल नहीं जाएगा, ये शरीर कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ये शरीर को भला चंगा रखने के लिए आपने जो किया है वो काफ़ी है प्रभु, और हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम सब भाग लेंगे। थैंक यू जीसस। यस, आप सब ने स्तुति आराधना एंजॉय किया, राइट? सो मैंने भी बहुत एंजॉय किया, तो मैं इससे एक रिलेटेड टेस्टिमनी शेयर करना चाहती हूँ। स्तुति आराधना जैसे ही ख़त्म हुआ, उसके जस्ट बाद मेरे पास एक 9 साल की एक बच्ची आई और आके उसने मुझे कान में एक प्रोफेसी दिया। हालेलुया। और वो प्रोफेसी उसको वो बोली कि मुझे जब मैं वर्शिप कर रही थी तो मुझे वो वर्ड आ रहा था, और उसने जो मुझे प्रोफेसी दिया तो वो एग्जैक्टली कंफर्मेशन है। उसको तो कुछ पता भी नहीं क्या चल रहा है,
बट इट इज़ वो एग्जैक्टली कंफर्मेशन है कि लॉर्ड ने क्या बातें करी है अबाउट एस्लिन और ये सारी चीज़ें. सो उसने कंफर्म किया वो चीज़. सो सही में मतलब प्रभु यहाँ कार्य कर रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी भविष्यवाणी कर रहे हैं. आमेन. इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है. हालेलुया. यस, थैंक यू जीसस, है ना. सो हम सब यीशु का धन्यवाद देना चाहते हैं. आमेन. थोड़ी आवाज़ हो जाए यीशु के लिए. हालेलुया. थैंक यू जीसस. सो यस, एक छोटी सी रेवलेशन सॉर्ट ऑफ मैं शेयर करना चाहती हूँ. मेरे को लीड हो रहा है ये शेयर करने को. सो पिछले हफ्ते ऐसा हुआ कि कुछ लॉर्ड कुछ स्ट्रीमलाइन में बना रहे हैं. यू नो, लाइक गॉड इज कुकिंग समथिंग वेरी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर मी. सो उस प्रोसेस के अंदर लॉर्ड ने मुझे कनेक्ट करा एक अमेजिंग मैन ऑफ गॉड के साथ. एंड तो जब मैं नाम नहीं बताऊंगी उनका, बट जब मैं उनसे बात करने वाली थी, ऑनलाइन था, गूगल मीट पे ये मीटिंग होने वाला था. ही इज़ अ वेरी बिग, लॉर्ड ने उनको ऊंचा उठाया है. सो ही इज़ अ वेरी बिग मैन ऑफ गॉड. सो जब उनसे मीटिंग शेड्यूल हुआ तो मुझे उस टाइम पे सिर्फ 20 मिनट पहले पता चला कि मेरा मीटिंग उनके साथ है. सो जैसे ये मैसेज देखा उसके बाद ऐसा हाथ पैर हिलने लग गए, नर्वसनेस. एंड अच्छा है, ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास नर्वसनेस का, 20 मिनट ही थे. हालेलुया, प्रेज गॉड फॉर दैट. सो मैं मीटिंग के लिए रेडी हो रही थी. एंड रेडी होते होते मैं लॉर्ड से बात कर रही हूँ कि पवित्र आत्मा, तू सबसे बड़ा है ना. मतलब इस जिसने संसार को बनाया, यू आर द क्रिएटर, है ना. आप रचने वाले हो और आप सबसे बड़े हो, यूनिवर्स में सबसे बड़े, राजाओं का राजा हो. और आपसे बात करते वक्त मेरे को बिल्कुल डर नहीं लगता, मेरे को बिल्कुल नर्वसनेस नहीं होता. तो फिर ये नर्वसनेस कैसे? बाकी जो भी है, परमेश्वर के पुत्र तो आपके बाद ही आते हैं, राइट. इनफैक्ट जो संसार के लोग हैं, जो हाईली इन्फ्लुएंशियल बड़े बड़े बिजनेसमैन हो, चाहे कितना भी बड़े हो, टाटा, बिरला, अंबानी, व्हाटएवर, वो सब आपके नीचे आते हैं. आमेन. यस. तो मैंने बोला कि अगर मुझे आपसे बात करने में डर नहीं लगता, हिचकिचाहट नहीं होता, तो फिर बाकी किसी से भी बात करने में नहीं होना चाहिए. आमेन. और उसी टाइम वो जो मेरा नर्वसनेस था वो जुट करके बहुत कम हो गया, गायब हो गया. मतलब गायब नहीं हुआ था, बट बहुत नेग्लिजिबल था. एंड जैसे ही वो मीटिंग चालू हुआ, नर्वसनेस भाग गया. हालेलुया. आमेन. सो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस एंड स्पीक ओवर ईच वन ऑफ यू. दिस इज द टाइम फॉर गॉड, where God is going to release divine connections for us. Amen. Yes. So I believe and I speak divine connections opening for us from all directions. In Jesus' name, I declare amen. Amen. So get ready, है ना. ऐसा नॉर्मल होने वाला है ये सब आपके लिए. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to Jesus alone. Yeshu. Amen. So yes. Okay. Coming back to announcements. हमारा ये जो मीटिंग रहता है ये हर संडे को रहता है मॉर्निंग में. सो जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन के नीचे आपको एड्रेस भी दिखेगा. तो हमारा ये जो मीटिंग है फिजिकली पिंपरी, पुणे में होता है. सो अगर आप कोई फेलोशिप ढूंढ रहे हैं, आप ऐसी सहभागिता ढूंढ रहे हैं, सो आप इसका एक भाग हो सकते हैं. आमेन. यस. सो आई सी वन ब्रदर, ही इज कम फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रदर. Okay, from Sangvi. So, but it's the first time that you have come here, right? So, we would like to welcome, on behalf of the entire Kingdom of Heaven Ministries, we would like to welcome you, brother. So, we are so happy to have you here. Thank you, Jesus. Yeah, so maybe after the meeting, you can connect with our other leaders, our pastor. He'll be, he's always ready with open arms to welcome everyone. Hallelujah. Thank you, Jesus. ओके. सो कमिंग बैक, जो हमारे ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन के नीचे एड्रेस होगा. सो आप इधर हमारे साथ सहभागिता कर सकते हैं. हालेलुया. यस. सो ये जो मीटिंग है ये हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रिकॉर्ड करते हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ द प्रेज एंड वर्शिप, उसके लिए अलग रिकॉर्डिंग है एंड प्लेलिस्ट अलग है. सो वी अपलोड दीज वीडियोज़ ऑन यूट्यूब. हम यूट्यूब पे ये वीडियोज़ अपलोड करते हैं. और साथ ही जो वचन वाला है, जो वर्ड वाला पार्ट है, वो भी हम अपलोड करते हैं और यूट्यूब चैनल पे अपलोड करते हैं. और ये यूट्यूब चैनल का नाम है किंगडम ऑफ हेवन मिनिस्ट्रीज. सो आप यहाँ से जाने के बाद भी आप वो वीडियोज़ वापस देख सकते हैं. आप दूसरों के साथ शेयर कर दीजिए, है ना, ताकि यीशु के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पता चले. आमेन. आमेन. आमेन.
ओके सो क्या हम तैयार हैं आज के वचन के लिए? यस कि प्रभु हम सबसे बात करेंगे. सो आई वुड रिक्वेस्ट कि आज जो हमारे को वर्ड शेयर करने वाले हैं वो थोड़ा प्रोस्पेरिटी पे भी हमें सिखाए, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि हम जानना चाहते हैं कि क्या प्रकाशन है. प्रकाशन के साथ अगर हमने बीज बोया, सो इफ with revelation if we sow the seed in God's kingdom we will surely have a harvest. Amen. Yes. So हम प्रकाशन के साथ बीज बोएंगे. So मेरे राइट हैंड पे यानी कि आपके लेफ्ट हैंड पे ऑफरिंग बॉक्स है, वहाँ पे QR कोड भी है. कभी कभी बच्चे QR कोड गिरा देते हैं तो कोई उठा लेना. हालेलुया. यस. सो बच्चे आपको टाइम टू टाइम रिमाइंड करेंगे वहाँ जा जाके कि ऑफरिंग दो, है ना. एस्लन मेरा बेटा तो ऑफरिंग बॉक्स लेके घूम रहा था. So he's helping you actually. So thank God for him. है ना. So आप जैसा आपको मीटिंग में लगे you can sow and definitely with the revelation then it's just going to bless you. Amen. Yes, it has definitely blessed each one of us here. Hallelujah. Yes, just because of the revelation of giving in the Lord's kingdom आज हम सब हमारा financial status देख रहे हैं. बहुत difference आया already. Amen. और but ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है. हालेलुया. थैंक यू जीसस. ओके सो जो हमारा बाकी सारे मीटिंग्स हैं, यस थैंक यू होली स्पिरिट. सो हमारे जो मीटिंग्स हैं वीकली हमारे मीटिंग्स ऑनलाइन भी होते हैं अपार्ट फ्रॉम संडे एंड सैटरडे. सैटरडे को भी हमारा ऑफलाइन मीटिंग रहता है. एवरी ऑलमोस्ट 3 सैटरडेज इन अ मंथ हम लोग बाइबल स्टडी करते हैं. स्पेसिफिकली उसके लिए 3-4 घर है अलॉटेड. सो टर्न वाइज हम उन्हीं घर में फेलोशिप करते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं. सो अगर कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा है जिधर उन्हें बाइबल स्टडी करना है, फेलोशिप करना है, सो प्लीज़ वी वुड लाइक टू वेलकम यू ऑन सैटरडेज ऑल्सो, है ना. ऑल्सो बोलूँगी मैं बिकॉज संडे सैटरडे दोनों दिन हम फीस्ट करते हैं वर्ड पे. आमेन. यस. और हमें मज़ा आता है. हालेलुया. यस. सच अ फीस्टिंग दैट इज़ नॉट गोइंग टू इंक्रीज आवर वेट. फिट और कर रहा है. हालेलुया. Amen, amen. So yes, हम लोग सैटरडेज को मिलते हैं. So usually it's 5:30 onwards. तो आप भी इसका भाग, मतलब you can be a part of it, है ना. आप हमारे साथ आ सकते हैं. इसके अलावा ऑनलाइन जो हमारी मीटिंग्स हैं वो है ट्यूसडे एंड थर्सडे को, है ना. मंगलवार और गुरुवार को. सो ट्यूसडे को जो हमारा मीटिंग रहता है वो शाम को 7 बजे है. 7 बजे मीटिंग हमारा रहता है जहाँ वचन की घोषणा की जाती है. We declare the word of God together. Yes, because that's very important. क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है ना, कि हम वचन की घोषणा कर रहे हैं और उसी के द्वारा हम वचन के बीज हमारे जीवन में बो रहे हैं. Yes, we plant or sow the seeds of the word of God into our lives. Right? हमको रोज करना है, but Tuesday helps us to get into the discipline of doing it. Amen. So I would request everyone कि Tuesdays को, मंगलवार को आप 7 बजे हमारे साथ जुड़े. ऑनलाइन है so it will be easy for you. आपके लिए comparatively easy रहेगा. So अगर आपको लिंक नहीं पता, हम लोग वो जो हमारा मेन डिसाइपलशिप ग्रुप है उसमें हम इसके लिंक्स नहीं सेंड करते, बिकॉज हमें इसको ऐसा ऑब्वियस नहीं करना वेयर पीपल जस्ट कीप इग्नोरिंग इट. सो इसके लिए एक अलग ग्रुप है और उस ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहते हैं सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस. सेम थर्सडे को हमारा जो मीटिंग रहता है इट्स मोर ऑफ स्पीकिंग इन टंग्स, वेयर अगेन वी आर डिसिप्लिनिंग आवरसेल्व्स टुगेदर. वी कम एंड हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं. राइट. सो ये मीटिंग्स रहता है हर थर्सडे को, गुरुवार को आफ्टरनून 2 o'clock, दिन में 2 बजे, है ना. सो वी वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू जॉइन एंड इट इज़ रियली ब्लेसिंग मी, बिकॉज हेड को पता है टंग्स में बात करना है, बट वो ध्यान कुछ और जाता है. टंग्स 5 मिनट हुआ, भूल गए. फिर आधा घंटे बाद याद आया, अरे टंग्स में बात करना था, मैंने तो सिर्फ 2 मिनट ही बात करा था. राइट. सो येस, आई वुड लाइक टू इनकरेज एवरीवन, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दिस. ओके, अभी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है. सो क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए कि प्रभु हमसे बात करेंगे? टेस्टिमनीज वी विल टेक इन द लास्ट. वर्ड के बाद भी आप अपनी टेस्टिमनीज शेयर कर सकते हैं. ओके, सो रेडी फॉर टुडेज वर्ड. क्या आप सब तैयार हैं आज के वचन के लिए कि पवित्र आत्मा हम सब से बात करेंगे? सी, इट्स डिजायरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें एक्सपेक्ट करना है पवित्र आत्मा से कि पवित्र आत्मा तू मुझसे बात कर. आमेन, आमेन, आमेन. सो लेट्स वेलकम आवर टुडेज प्रीचर हु इज फुल ऑफ जॉय, फैक्ट्री ऑफ जॉय. हालेलुया.
Yes, so you guessed it right. It is our dear pastor, Pastor Ganesh Reddy. And for translation, I would like to call Satij Bro. Again, full of joy. Thank you, Jesus. थोड़ा और तालियां हो जाए. हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महान उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, है ना। स्तुति आराधना में ऐसा महसूस हो रहा था कि पूरा स्वर्ग का राज्य यहाँ पर आया। हालेलुया। कितने लोगों को अनुभव हुआ? हालेलुया। अलग ही अद्भुत रीति से प्रभु चला रहा है हम सबको। Thank you, Jesus. और हम सब आराधना करने वाले बन रहे हैं। So we all are becoming worshippers, and the mighty presence of God is amongst us. हालेलुया। Hallelujah. जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। Whoever is born of the Lord will worship the Lord in spirit and truth. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर आराधना के योग्य है। Because he is worthy of all the worship. हालेलुया। Hallelujah. उसके जैसा कोई भी नहीं है। There is nobody like him. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं। And this is why we worship him. हालेलुया। Hallelujah. उसके ऊपर कोई नहीं है। There is nobody above him. हालेलुया। Hallelujah. उसके द्वारा सब कुछ है Through him is everything. और वो कभी बदलता नहीं है। And he never changes. वो जैसा कल था आज भी वैसा ही है, हमेशा वो वैसा ही रहेगा। He is always the same. Before, even today, and also the tomorrow. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। And this is why we could put our trust onto him. इसीलिए हम उसके ऊपर निर्भर होकर अपना जीवन जी सकते हैं। And this is why we can rely, we can depend on him and live our lives. क्योंकि वो जो कुछ भी कहता है वो सच होता है। Because whatever he says becomes truth. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो सच्चाई है। Because he is the truth. यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही जीवन हूं। Jesus said, I am the way, the truth and the life. यीशु मसीह इस दुनिया में परमेश्वर पिता को प्रकट करने के लिए आया। Jesus Christ came on this earth to reveal God the Father to us. हालेलुया। Hallelujah. मनुष्य जो है पाप करके परमेश्वर से दूर हो गया था। Humanity has been separated through the sins from God. यीशु आया मनुष्य को परमेश्वर के साथ मिलाने के लिए। Jesus Christ came on earth to reconcile us back with Father. हालेलुया। Hallelujah. उसने बड़ा दाम चुकाकर हम सबको उसने पिता के साथ मिला दिया है। You know, he has given himself and he has taken us towards the Father God. हालेलुया। Hallelujah. बहुत बड़ा कीमत उसने क्रूस पर चुकाया है। There is a very big price that he paid on the cross. हम सब उसके हैं। We are all of his. अपना लहू को देकर उसने हम सबको खरीद लिया है। He has purchased us by his blood. हालेलुया। Hallelujah. अभी हम मसीह के हैं। Now we are of Christ. हालेलुया। Hallelujah. हमारे ऊपर कोई भी दावा नहीं कर सकता है। You know, nobody can take control of us. हालेलुया। Hallelujah. शैतान आकर बोल नहीं सकता ये मेरा है। Satan cannot come and tell us that he is mine. क्योंकि यीशु ने हमको खरीद लिया है। Because Jesus has already purchased us. हालेलुया। Hallelujah. हम उसके संतान बन गए हैं। We have become his children now. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल में लिखा जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उतनों सबको उसने अधिकार दिया परमेश्वर के संतान होने का। You know, the Bible says that whoever believed in Jesus, he gave them the right to become children of God. हालेलुया। Hallelujah. सुसमाचार सबके पास आता है, जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करेगा उसको अधिकार मिलता है परमेश्वर के संतान होने का। You know, gospel comes to everybody of us, but whoever believes in him, he gives them the right to become the children of God. अभी विश्वास करना ये तुम्हारा चुनाव है। Now, believing is a choice. समझ में आ रहा है क्या? Are you all getting it? सुसमाचार सुनने से कोई भी नया जन्म नहीं पा लेता। You know, just by listening the gospel, you cannot be born again. आपको विश्वास करने के लिए चुनना पड़ता है। You need to make a decision to choose to believe in Jesus. सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया है, सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु प्रकट करता है। You know, through the gospel, the Holy Spirit reveals whatever the power and the love that the Lord has for you. उसने तुम्हारे लिए क्या किया है सब कुछ सुसमाचार के द्वारा तुम पर प्रकट करता है। You know, it's the Spirit that reveals everything, that whatever the Lord has done for you. वो ये प्रकट करता है कि तुम कहां जा रहे हो और तुमको कहां से उसने बचाया है। You know, it reveals from where you belong to, from where you come, and from where you want to go. हालेलुया। Hallelujah.
वो सुसमाचार सुनने के बाद, वो प्रकाशन मिलने के बाद जब तुम निर्णय लेते हो, हाँ मैं विश्वास करता हूं तू ही प्रभु है, So after listening to such a gospel, that is when you take a decision that yes, I believe in Christ and I'm his. आमेन। Amen. तब तुम्हारा उद्धार होता है, And that is when you will be saved. तब तुम्हारा नया जन्म होता है। Then you will be born again. एक्सीडेंटली कोई भी बॉर्न अगेन नहीं होगा। Nobody born again, nobody becomes born again accidentally, just Eh? like that. तुमको उसको स्वीकार करना पड़ेगा, You have to accept, receive Jesus. तुमको विश्वास करना पड़ेगा You have to have faith. कि हाँ यीशु मेरा प्रभु है। You have to believe that yes, Jesus Christ is my Lord. आमेन। Amen. बहुत लोग बोलते हैं मैं यीशु में विश्वास करता हूँ, There are many people who say that yes, I believe in Jesus Christ. शैतान भी विश्वास करता है, Even Satan believes. शैतान विश्वास करता है यीशु परमेश्वर है, Even Satan believes that Jesus is the Son of God, he is Lord. लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जाने वाला है। But Satan is not going to go in heaven. अगर हम विश्वास करें या ना करें फिर भी यीशु परमेश्वर ही है। Even if we believe or we don't, that is not going to change the fact that Jesus is the Lord. हालेलुया। Hallelujah. लेकिन हमको लाभ कब मिलेगा? जब हम ये विश्वास करेंगे कि यीशु मेरा प्रभु है। And when will we be benefited? When we realize that Jesus is our Lord. हालेलुया। Hallelujah. वो मेरा प्रभु है, उसने मुझे बनाया है, He is my Lord. He is the one who created me. वो मुझसे प्रेम करता है, He loves me. वो मेरे लिए सूली पर मर गया। He crucified himself on cross for me. ऐसा जो विश्वास करके यीशु को प्रभु मानकर अपना जीवन उसके स्वाधीन करता है, वो So- नया जन्म पाता है। So, like this, the person who believes in knowing what Jesus Christ has done for them, that is a kind of person who believes in Jesus, he will be born again. ऐसा विश्वास जो है हमको अंत तक टिका के रखेगा प्रभु में। So, this is the faith that will keep us steady till the ends of the world. आमेन। Amen. अगर ऐसा विश्वास हम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग फिर धोखे में हैं। If we don't have such of a faith, then we are being deceived. आमेन। हम लोग एक वचन देखते हैं, So, we'll go into the scripture. यूहन्ना का 6 अध्याय में आएंगे। We'll go to the book of John, chapter 6. Book of John, chapter 6. यूहन्ना का 6 अध्याय और 22 वचन से हम पढ़ रहे हैं। John chapter 6 and 22 verse onwards. दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी यह देखा कि यहाँ एक को छोड़ और कोई नाव न थी, और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर चढ़ गया था। On the following day, when the people who were standing on the other side of the sea saw that there was no other boat there except that one which his disciples had entered and that Jesus had not entered. यीशु है ना चेलों के साथ नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। So you see that Jesus had not entered the boat, Jesus had not entered the boat with his disciples, but his disciples had gone away alone. तब अन्य नावें तिब्रियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। However, other boats came from Tiberias near the place where they ate bread after the Lord had given thanks. इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ ना यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। When the people therefore saw that Jesus was not there, nor his disciples, they also got into boats and came to Capernaum seeking Jesus. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये ऐसा बड़ा भीड़ था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने है ना पिछले दिन में उनको वो मच्छी पाव खिलाया था, मच्छी और रोटी। So this was a kind of a multitude whom Jesus fed the previous day with loaves of bread and fishes. क्योंकि वो यीशु के पीछे 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 आ रहे थे उसका सुनते सुनते, तो यीशु को है ना उनके ऊपर तरस आया, बोला ये भूखे हैं, और जो भी उनके पास था रोटी उनको मल्टीप्लाई किया और उन लोगों को खिलाया। Because these people, these multitudes, they were following Jesus Christ, and Jesus felt pity for them that they were hungry and they were starving. So Jesus fed them the loaves and the loaves of bread and fishes. आमेन। Amen. अब यीशु को ये दूसरा दिन उन लोगों ने देखा कि यीशु मसीह ने नाव में चेलों को भेज दिया है, और यीशु मसीह पहाड़ पर चला गया अकेला, और यीशु यहाँ पर मतलब कोई नाव नहीं था और नाव में चेले उस पार चले गए। And now these people, they are seeking for Jesus. They saw the boats and they see that Jesus Christ is not there in the boats. Only his disciples went along. आमेन।
Hallelujah. अभी दूसरे दिन ये लोग आकर देख रहे हैं यीशु कहाँ पर है, यीशु तो यहाँ पर, उनको लगा ये यीशु यहीं पर पहाड़ पर रहेगा, उधर मिलेंगे हम उसको. And the next day, these people, these multitude, they came back to that very place and they saw, they were seeking Jesus, that Jesus would be here only nearby on the Amen. mountain. लेकिन उसको उधर नहीं उन लोग को मिला, तो वो लोग दूसरा नाव लेकर वो दूसरा जगह है ना कफरनहूम में उसको ढूंढने के लिए चले गए. But they couldn't find Jesus over there. So what they did, they got another boat and they went to Capernaum. झील के पार जब वे उसे मिले तो कहा, हे रब्बी तू यहाँ कब आया? John 6, verse 25. And when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? है ना, यीशु को ढूंढते ढूंढते वो लोग दूसरे है ना कफरनहूम दूसरे जगह नाव में जाकर उसको वहां पर देखा, जब मिले तो बोल रहे, यीशु हे प्रभु तू यहाँ पर कब आया? So these multitudes, they went seeking for Jesus, and the other side of the sea, they found him and they asked him, Rabbi, when did you get here? अब यीशु मसीह का उत्तर देखो क्या है. Now नहीं see, नहीं मैं पानी पे चल के इधर आया था. now look at the answer of Jesus. यीशु यहाँ पर कह रहा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुमने रोटियां खाकर तृप्त हुए. So look what Jesus answers to them. Jesus answered them and said, most assuredly, I say to you, you seek me not because you saw the signs, but because you ate of the loaves and were filled. आमेन. Amen. हम परमेश्वर को खोजना है कि नहीं? Are we supposed to seek the Lord? Yes. बाइबल में लिखा है, इब्रानियों का 11:6 में लिखा है कि बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते. You know, in Hebrews 11:6 it is written that without your faith you cannot please God. हालेलुया. Hallelujah. जो ये विश्वास करता है, हम लोग उधर आएंगे. So we'll go to that scripture. Hebrews 11:6. Hebrews chapter 11 verse 6. यहां पर लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है. And over here it is written, but without faith it is impossible to please him. बिना विश्वास के परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते. It is impossible for us to please the Lord without faith. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत उपास तपास करूंगा तो शायद प्रभु खुश हो जाएगा You मुझसे. know, there are many people who think that if I fast and I will be able to please God. और मैं बहुत ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा तो प्रभु उससे खुश हो जाएगा. The more I read the Bible, the more God will be pleased by me. मैं प्रभु का बहुत सारा सेवकाई करूंगा तो शायद उससे प्रभु खुश हो जाएगा. If I do a lot of service, if I serve the Lord a lot of services, then God will be pleased by me. उससे प्रभु खुश नहीं होता. God is never going to be pleased by परमेश्वर that. केवल और केवल विश्वास के द्वारा ही प्रसन्न होता है. God is only be pleased through faith. हालेलुया. Hallelujah. हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो विश्वास से अगर नहीं कर रहे हैं तो उससे हमको कुछ लाभ नहीं. So if whatever we are doing and if it is not with faith, then that is not going to benefit us. हालेलुया. Hallelujah. बाइबल कहता है कि विश्वासी व्यक्ति, धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीवित रहेगा. You know, Bible says that the righteous man would live by faith. हम सब पहले पापी थे कि नहीं? We all know that we all were sinners. पापी थे ना? We were sinners, right? हम पापी जब थे तो हम लोग धर्मी बन सकते थे क्या? So when we were sinners, would we become righteousness? हम कितना भी भला भला काम करने दो, कितना भी गाय बैलों को खिलाओ, कितना भी है ना गरीबों को खिलाओ, वो सब खिलाना पिलाने से हम लोग धर्मी नहीं बन सकते. So whatever good works we did, that, you know, feeding the animals, feeding the poor, will that make us righteous? हम लोग नहीं बन सकते क्योंकि पाप में हमारा जन्म ही पाप में हुआ है. We couldn't be righteous because we were born in sin. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा जब हमारा परिस्थिति था, हम लोग धर्मी बन ही नहीं सकते थे. ऐसे परिस्थिति में प्रभु यीशु आया. In such a condition wherein we could never become righteous, in that condition Jesus Christ came for us. यीशु ने आकर हमारे पापों का दाम क्रूस पर लेकर
है ना, उसने कहा कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो तुम धर्मी बनोगे. You know, Jesus Christ came on earth and paid the price for our sins, and he said that if you have faith in me, you will become righteous. हालेलुया. Hallelujah. अब ये धार्मिकता जो है वो परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वरदान है. And this righteousness is the gift that we have received from the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अभी हमारा जो पहचान है वो क्या है कि हम धर्मी हैं. So what is the identity that we are carrying right now? We are righteous. हालेलुया. Hallelujah. तो अपने आप को हमको धर्मी समान देखना है So we have to look at ourselves as a righteous person, कि मैं धर्मी हूं. that I am righteous. अभी जो धर्मी व्यक्ति रहता है उसके 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 चरित्र रहते हैं कुछ. So a righteous person, a righteous man has some attributes. आमेन. Amen. धर्मी व्यक्ति बाइबल में लिखा है कि वो विश्वास से जीता है. So Bible says that a righteous man would live by faith. हालेलुया. Hallelujah. अगर हम अपने आप को धर्मी देख रहे हैं कि मैंने यीशु के ऊपर विश्वास किया और मैं अभी परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूं, तो मैं विश्वास से ही जीऊंगा. You know, in the Bible, when we look at ourselves, when we look at our identity, that I have become righteousness in God, then if I live by faith, God will live by faith, right? या मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका. मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं. अगर मैं विश्वास करता हूं तो मैं, है ना, विश्वास से ही जीऊंगा. मैं धर्मी हूं तो मैं विश्वास से ही जीऊंगा. Yeah, now that in the Bible that we know that we have become righteousness in Father, then by faith, the righteous man, like what is written in the Bible, the righteous man would live by faith. Even that person would start living by faith. हालेलुया. Hallelujah. धर्मी व्यक्ति क्या करता है? विश्वास से जीता है. You know, a righteous man always live by faith. और दूसरा क्या है? धार्मिकता धर्मी व्यक्ति के ऊपर क्या होता है? And what's the second one? दूसरा चरित्र धर्मी व्यक्ति का ये होता है कि धर्मी व्यक्ति सिंह के जैसा धैर्य वाला होता है. You know, and the second attribute of a righteous man is that he is like a roaring lion. Like bold as lion. Like as bold as lion. हालेलुया. Hallelujah. जो परमेश्वर में धर्मी हो गए हैं वो किसी से डरते नहीं है. He who has become righteousness in God will fear nothing. उनको देखकर शैतान डरेगा. You know, Satan will fear looking at them. हालेलुया. Hallelujah. वो धार्मिकता हमारे अंदर आई है. That's the righteousness that has come unto us. हम लोग डर नहीं सकते हैं. We cannot be feared. परमेश्वर ने हमको डर की आत्मा नहीं दिया है. The Lord has not given us the spirit of fear. पवित्र आत्मा डर का आत्मा नहीं है. Holy Spirit is not the spirit of fear. पवित्र आत्मा सामर्थ का आत्मा है. Holy Spirit is the spirit of power. है ना, संयम का आत्मा है. It's of sound mind. प्रेम का आत्मा है. It's of love. वो हमारे अंदर है. And that's the spirit is dwelling inside of me. हालेलुया. Hallelujah. यीशु मसीह को पब्लिक में कबूल करने के लिए हमको डरना नहीं है. We should not be feared when we are receiving or accepting Jesus Christ in public. पब्लिक में बोलना है यीशु मेरा प्रभु है. Right in the middle of public we need to say that Jesus is my Lord. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा बोल्डनेस धर्मी व्यक्ति के अंदर रहता है. Such a boldness is what a righteous man carries. हालेलुया. Hallelujah. लोग पाप कर कर उनको डेरिंग आता है. You know, people they sin and they still don't fear. व्यभिचार करते हैं, दारू पीते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, वो लोग डेरिंग में जा रहे हैं. These idol worshippers, adulterers, murderers, thieves, you know, they are sinning and yet they have no fear. हम लोग कैसा रहना चाहिए? Then how are we supposed to live? हालेलुया. Hallelujah. हमको डरना है क्या? Are we supposed to be, are we fearing anything? धर्मी व्यक्ति डरता नहीं है. You know, a righteous man never fears anything. तो अपने आप को देखो कि मैं प्रभु में धर्मी हूं. So look at yourself and say that you are the righteousness of God. हालेलुया. Hallelujah. तुम नहीं डरोगे. You will never fear. शैतान डरेगा. Satan will fear. हालेलुया. Hallelujah. बीमारी तुमसे डरेगी. You know, the sickness will fear you. परिस्थिति तुमसे डरेगी. Conditions, the situation, bad situation will fear you. हालेलुया. Hallelujah. आज मेरा एक छोटा गवाही है. There is a small testimony I would like to share. रात को मैंने वो तोतापुरी आम रहता ना बड़ा, At night, थोड़ा पिलपिला था वो. At night I ate that totapuri mango. It's a variety of बिरयानी mango. खाने के बाद वो खाया मैं. After eating the biryani, I ate that mango. सुबह जब उठा तो पेट में गुड़ 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 चालू हो गया. So when I woke up in the morning, you know, my stomach was upset. फिर गया मैं, Then I went एक राउंड हो गया, one round. तुरंत दूसरा राउंड आया, The very, वापिस the very आया, second round. और एक राउंड हो रहा है. And then third round. अरे मैं बोला ये क्या हो गया. Then I was thinking like, what's happening? फिर वो मेरे को याद आ रहा, मतलब शैतान याद दिला रहा, तू कल तोतापुरी का है ना. Then this Satan, he is trying to remind me that yesterday you eat that totapuri mango. फिर मैं बोला ऐसा भी लिखा है.
Then I said, even it is written, मैं प्राणघातक कुछ भी पीऊंगा तो भी मुझे कुछ हानि नहीं होगी. even if I eat anything that would take lives, nothing by any means shall harm me. और ये वजह से, ये कारण से इसी वक्त तू थम जा. And for this reason, I wanted to stop right there. नहीं तो वो एपिसोड कंटिन्यू रहता था, मैं घर पे रहता था आज. Otherwise, the episode would have continued and I would have been at home. मैं सोचता था मनोज तू ले ले आज का मीटिंग. मैं Then I would have asked Brother Manoj to take today's meeting. परमेश्वर के वचन में सामर्थ है. हालेलुया. There is a power in the word of God. आमेन. Amen. आएगा बीमारी तुमको छुएगा, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा है वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड है. The sickness would come and it will try to touch you, but your response is what that matters. हालेलुया. Hallelujah. तुमको बोलना है, कुछ भी कारण से तू आया है, एक ही कारण से तुझे जाना है. यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं. Amen. You have to tell to that sickness that whatever reason you are approaching me, there is just one reason for you to go away. It's because by the stripes of Jesus I'm healed. मेरे को ऐसा भी ख्याल आ रहा था, अगर इधर प्रचार करते करते कुछ हो गया तो ये तो दरवाजा बंद है, अभी मैं उधर जाऊं क्या? On a second thought, I thought that while preaching the message, ऐसा वाइल्ड what would happen if such a situation comes? वाइल्ड इमेजिनेशंस मेरे माइंड में आ रहा था. Such a wild imaginations were brewing my mind. बोलो शैतान कितना हद तक लेके जा सकता है अपने You को. look at the levels of this Satan, the thoughts that it is pouring inside of our heads. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन परमेश्वर पिता को बहुत धन्यवाद कि वचन के द्वारा उसने हमको ऐसा जागरूक बनाया है. But thank you be to the Lord, our God, that He has made all His word alive in us. हालेलुया. Hallelujah. हम धर्मी हैं. We are righteous. बोलो मैं धर्मी हूँ. Say that we are righteous. मैं सिंह के जैसा धैर्य वाला हूँ. Say that I am as bold as lion. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? हम लोग साधारण लोग नहीं है. We are not ordinary people. अपने आप को साधारण देखो मत. Stop looking at yourselves like an ordinary अरे person. हम लोग ऐसे लोग हैं. हालेलुया. हम हमारे साथ में कोई आया तो वो आशीर्वादित होएगा. We are a kind of a people that even if anybody comes, if approaches us, they will also be blessed. एक अविश्वासी व्यक्ति ऐसा विश्वासियों के ग्रुप में आ गया तो वो अविश्वासी नहीं रह पाएगा. So if an unbeliever comes to the group of a believer, he will never be an unbeliever. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा सामर्थ और ऐसा अभिषेक परमेश्वर पिता का हमारे साथ है. Such a power and anointing is what we have of our Lord. हालेलुया. Hallelujah. हमको जानना है कि ये मैं हूँ. This is what we need to know, that this is me. विश्वास यही करना है कि मैं ये हूँ. You need to have faith. You need to believe that this is me. और इसी विश्वास से हमको जीना है. And you have to live by this faith. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि विश्वासी व्यक्ति धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीता है. Because righteousness would live by faith. हालेलुया. Hallelujah. धर्मी व्यक्ति का क्या क्या देखा हमने? धर्मी व्यक्ति एक तो He lives पहला by क्या देखा? faith. विश्वास से जीता है. दूसरा क्या देखा? डरता नहीं है, वो सिंह के जैसा धैर्य वाला है. So we saw two attributes of a righteous man. One is a righteous man would live by faith, and second, a righteous man is as bold as lion. हालेलुया. Hallelujah. है ना? हम लोग किसी से डर नहीं सकते. And we will not be feared by anything. तुम पति से नहीं डर सकते, तुम पत्नी से, तुम मनुष्यों से, किसी से भी डर नहीं सकते हो. You cannot be feared by your wife. You cannot be feared by your husband, by any man on earth. मनुष्य से हमको डरना नहीं है. We should not be feared by any man on earth. हमको हमारे अंदर सिर्फ परमेश्वर का भय होना चाहिए. Inside of us there should be only one fear, and that is the fear of God. हालेलुया. Hallelujah. मनुष्य से अगर तुम डर रहे हो तो वो एक फंदा के समान है, ऐसा बाइबल कहता है. The Bible says that if you are fearing any man, then it is like a trap. हालेलुया. Hallelujah. धर्मी व्यक्ति डरता नहीं है. A righteous person is never feared. और मसीह में विश्वास करके हम सब धर्मी बने हैं. And by believing in Christ, we all have become righteous. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग सिर्फ अगर मैं धर्मी हूँ बोल रहे तो कुछ मतलब है क्या? Just by saying that I'm righteous, doesn't make any sense. मेरे को एक बात बताओ, दारू पीने वाला बोलता है कि मैं दारूड़ है. Just tell me one thing, if a drunkard comes and he says that I'm a drunkard. बिना बोले वो बहुत कुछ करता है. Without saying, he does everything. हालेलुया. Hallelujah. व्यभिचार करने वाला बोलता है कि मैं व्यभिचारी है. And ऐसा बोलता है क्या? adulterer- जाहिर करता है क्या? An adulterer never says that I'm an adulterer. चुप चुप क्या करता है? He does it, silently. हालेलुया. Hallelujah. हम धर्मी है. We are righteous. हमको बोलने का क्या जरूरत है? चुप चुप के नहीं, हमको बोल्डली चलना है उसमें. We don't have to silently do our works. We have to walk as boldly as a lion. We are हालेलुया. righteous.
हमारे जीवन से वो प्रकट होना जरूरी है। You know, it should be revealed to the world through our lives. लोग देखकर बोलेंगे अरे ये अरे दारूड़े, The people should come and see this person, he's a drunkard. ऐसे ही लोग इनको देखकर हमको देखकर बोलना अरे ये लोग धर्मी लोग हैं। And in a similar way, people should see us and they should say that, oh, this person is a righteous person. हालेलुया। Hallelujah. पेड़ उसके फलों से जाना जाता है। You know, a tree is known by its fruit. हालेलुया। Hallelujah. बाइबल कहता है कि अच्छा पेड़ अच्छा फल देता है। You know, Bible says that the good tree brings forth good fruits. बुरा पेड़ बुरा फल देता है। Bad tree brings forth bad fruits. और बुरा पेड़ कभी भी अच्छा फल नहीं दे सकता। And a bad tree cannot bear good fruits. और अच्छा पेड़ कभी भी बुरा फल नहीं दे सकता। Likewise, a good tree cannot bear bad fruits. हम सब बुरे पेड़ थे। We were bad trees. हम सब बुरे पेड़ थे, बुरा फल हमारे अंदर था। We were bad trees in our past and there were bad fruits that we would bear. लेकिन जब हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया, But when we had faith in Jesus Christ, प्रभु ने क्या किया, हम जो डाली थे उसमें से कट करके अपने साथ जोड़ लिया। you know what Jesus did after that when we had faith in him? He cutted off that vine from the vineyard and he put it into the good tree. हालेलुया। Hallelujah. यीशु अच्छा पेड़ है। Jesus is the good tree. हालेलुया। Hallelujah. यीशु अच्छा पेड़ है। Jesus himself is a good tree. और हम सब उसके अंदर कलम किए गए हैं। And we all are crafted onto that tree. अब अच्छा पेड़ में अच्छा फल आएगा क्या नहीं? Now a good tree will bear good fruits, right? बोलो मैं अच्छा पेड़ से जुड़ा हूं। Say that I am stuck to a good tree. मेरे अंदर अच्छा फल बाय डिफॉल्ट आता है। Good, I bear good fruits by default. हालेलुया। Hallelujah. और ये फलों को देखकर लोग बोलेंगे अरे ये लोग अलग लोग हैं। And by looking at these fruits, people will say that these people are different. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? फल आना बहुत जरूरी है। It's very important to bear fruits. पवित्र आत्मा का दो भाग है, एक पवित्र आत्मा का वरदान है और एक पवित्र आत्मा का फल है। You know, there are two things of the Holy Spirit. One is the gift and the second one is the fruits. और पवित्र आत्मा का वरदान भी हमको जरूरत है और पवित्र आत्मा का फल भी हमको जरूरत है। And we need them both, the gifts and the fruits, both. और जो पवित्र आत्मा का वरदान है वो सेवकाई के लिए या जगत में रहने के लिए उसके लिए इस्तेमाल होगा। And the gifts that we should be using is for the service, for serving the Lord, for this world. लेकिन जो फल है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, यहाँ पर भी और स्वर्ग में भी। But the fruits will always remain with us forever on earth as well as in eternity. Hallelujah. Hallelujah. और फल कैसे आता है पता है? And how does the fruit comes on a tree? जब हम उसके करीब रहते हैं, When we are very close to it. है ना, जब हम उसके नजदीक में रहते हैं तब हमारे अंदर फल आने लगता है। You know, when we stay close to the Lord, that is when we will start bearing good fruits. हालेलुया। Hallelujah. जब हम पूरा उसके ऊपर निर्भर रहते हैं, उसके ऊपर विश्वास करके अपना जीवन जीते हैं, When we are dependent totally over the Lord and with the faith we start living our lives in Him. आमेन। और छठा अध्याय में लिखा है और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। And in Hebrews 11:6 it is written, without faith it is impossible to please Him. तो हम लोग विश्वास करके उसको प्रसन्न करने वाले लोग हैं। So we are the kind of people who have faith in Him and that is how we please our Father. हालेलुया। Hallelujah. हम उसके हर एक वचनों के ऊपर विश्वास करते हैं। We believe in every single word of His. जो भी वो सिखाता है प्रभु यीशु हमको, उसको हम पकड़ते हैं। Whatever Lord Jesus teaches us, we stick to it. आमेन। Amen. अगर हम विश्वास कर रहे हैं और बोल रहे हैं और हम उसको अगर वचनों को नहीं ले रहे हैं तो फिर हम कैसे विश्वास कर रहे हैं? So if we are saying that I have faith and if we are not sticking by it, as in not sticking to the word, then what kind of a faith are we even having? हालेलुया। Hallelujah. है ना, हम अगर हम विश्वास कर रहे हैं तो उसके हर एक जो भी वो बोलता है उसके ऊपर भी हम विश्वास करेंगे। So when we say that we have faith, then we will literally have faith in everything that He says, in every word. आमेन। Amen. आगे लिखा है क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है। And over here in 6 words itself, the second portion it says, for he who comes to God must believe that He is. आमेन। Amen. जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है उसको ये विश्वास करना है कि वो है। Whoever comes close to the Lord, he needs to believe that God is. परमेश्वर है मेरे साथ, परमेश्वर है। That God is there with me. God is there. मेरे इस परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है। In this trials and tribulations of my life, God is there with me. हालेलुया। Hallelujah. है ना, परमेश्वर है, परमेश्वर दूर नहीं है, परमेश्वर है मेरे साथ। You know, God is there. He's not far from me. He's near me. He's with me. और आगे लिखा है
और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है. And the third part it says, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Amen. Amen. कैसा यत्न से, पूरा यत्न से जो उसको खोज रहे हैं, उसकी संगति में रह रहे हैं, उनको प्रतिफल देने वाला वो परमेश्वर है. You know, like the people who are diligently seeking him, you know, consistently staying in a communion with him, this is the kind of God who is giving them a reward. Amen. Amen. लेकिन यहाँ पर हम लोग जब यूहन्ना के 6 अध्याय में देख रहे हैं, ये लोग यीशु को खोज रहे थे. So in John chapter 6, what we saw that these multitudes, they were also seeking Jesus. यीशु को ढूंढ रहे हैं ये लोग. They were seeking Jesus. और यीशु उनसे कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए. And what Jesus answers them is that you are not seeking because of the work for the miracles. You were seeking because you were been filled. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये लोग नाश होने वाला जो वस्तु है, जो रोटी है, उसके लिए यीशु को खोज रहे हैं. You know, these people, they were seeking Jesus for this perishable thing. हालेलुया. Hallelujah. बहुत लोग यीशु को खोजते हैं, There are many people who seek Jesus. लेकिन हम यीशु को किस लिए खोज रहे हैं, But why are we seeking Jesus? वो बहुत महत्व है. That is important. आमेन. Amen. हम यीशु को अपने स्वार्थ के लिए खोज रहे हैं, Are we seeking Jesus for our self benefits? या हम यीशु को मैं जानना चाहता हूं इसलिए खोज रहे हैं. Or are we seeking Jesus because we want to know you, Jesus? हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? तो यहाँ पर ये लोग यीशु का जो चमत्कार का रोटी है वो खाकर तृप्त हो गए, और फिर वो यीशु को खोज रहे, प्रभु तू यहाँ पर क्यों आया? So now these people, these multitudes over here, they were being fed and were filled, and this is the reason why they were seeking Jesus. आमेन. Amen. लेकिन यीशु हर एक के हृदय को जानता है. But Jesus knows everybody's heart. जो भी उसके करीब आता है, प्रभु उसके मोटिव्स को, उसके इंटेंशंस को जानता है. Whoever comes, whoever draws close to Jesus, Jesus knows their motives and intentions. क्या मकसद से ये प्रभु के मेरे पास आया है? You know, what is the real intention that he has come to me? आमेन. Amen. हम लोग यीशु के पास इसीलिए आना है कि प्रभु मुझे तू चाहिए. You know, we should come close to Jesus Christ only with one reason, that Jesus, I want to know you. आमेन. नाश होने वाले चीजों के लिए अगर हम प्रभु को खोज रहे हैं तो हम लोग कभी भी समाधानी नहीं होंगे. You know, we will never be satisfied if we are seeking Jesus for perishable things. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि वो नाश होने वाली चीजें हैं. Because those things are going to be perished. हालेलुया. Hallelujah. यीशु उनसे कह रहा है, नाश होने वाले भोजन के लिए परिश्रम ना करो. You know, Jesus is saying that you do not strive for the things that are perishable. परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा. You know, but for that food which is going to remain with you till eternity, and that food is given to you by the Son. हालेलुया. Hallelujah. है ना, वो बोल रहा है कि नाश होने वाला जो खाना है उसके पीछे मत जाओ, है ना, अनंत काल का जो बातें हैं उसको जानने के लिए मेरे पास आओ. You know, Jesus is saying that don't run behind perishable things, but run behind the things which are going to stay up to eternity. आमेन. Amen. जीवन को जाने वाला रास्ता आज भी सकरा ही है. You know, the road which is taking us to the life is a very narrow road. न्यू टेस्टामेंट में भी नैरो ही है. In New Testament also it's a narrow road. आमेन. Amen. और धर्मी लोग उस नैरो रास्ते से जाते हैं. And it is always the righteous people who walk through that narrow path. हालेलुया. Hallelujah. धर्मी व्यक्ति का तीसरा क्या है मालूम है? चरित्र. And what's the third attribute of the righteous man? भजन संहिता का 34 में आएंगे हम लोग. We'll go to Psalms 34 chapter. भजन संहिता Psalms chapter 34. भजन संहिता का 34वां अध्याय और 19 वचन में लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है. You know, Psalms chapter 34 and in 19th verse it says, many are the afflictions of the righteous, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है. but the Lord delivers him out of them all. हालेलुया. Hallelujah. धार्मिकता में अगर तुम चलोगे तो तुमको लोग स्वागत नहीं करेंगे. आओ भाई. If you walk into the paths of righteousness, people are not going to accept you like this. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि पूरा दुनिया बुराई और दुष्टता से भरी है. You know, because this whole world
is filled with all the bad things, ungodly things. और तुम मसीह में धार्मी हो और धार्मिकता का जीवन जब तुम जीते हो तो तुम्हारे पर विपत्तियां आएंगी. And when you are the righteousness of God, and when you live your life in righteousness in Christ, then there will be afflictions onto you. हालेलुया. Hallelujah. तुम्हारा छल किया जाएगा. You know, they will bother you. तुम्हारे बारे में झूठ बातें बोली जाएगी. People will speak all negative and lies about you. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि तुम धार्मिकता की रास्ते पे चल रहे हो. Because you're walking on the paths of righteousness. आमेन. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि दुनिया पूरा बुराई के रास्ते में, बड़े रास्ते में दुनिया जा रही है. Because the world is walking onto the ungodly ways. अधार्मिकता का काम उनके लिए सहज रीति से वो लोग करते हैं. And you know the works of the unrighteousness, they are doing it in very easy way. और तुम जब धार्मिकता का जीवन जीने लगते हो तो तुम्हारे विरोध में ये सब चीजें आने वाली है. And when you start living your life in a righteous way, and then these unrighteous things will start coming against you. अगर तुम्हारे पास ऐसा नहीं हो रहा बोलो तो फिर तुम कौन से रास्ते पे चल रहे हो देख लो. So such an afflictions, if these are not coming unto you, then you decide, are you really walking in the paths of righteousness? हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि धार्मिकता में चलने वाले के ऊपर बहुत विपत्ति पड़ती है. Because the one who walks in the righteous will have afflictions onto him. आमेन. Amen. लेकिन आगे लिखा है परमेश्वर प्रभु है ना, यहोवा उनको सब में से मुक्त करता है. But the good part is the Lord delivers him out of them all. हालेलुया. Hallelujah. है ना, परमेश्वर हमको जब छोड़ाता है हर चीज में, हमको कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत ही नहीं है. When it is the Lord who delivers us out from such a situation, then we don't have to worry about anything. हमको विश्वास से जीना है. We only have to live by faith. हालेलुया. Hallelujah. ये हमारा लाइफ जो दुनिया में हम लोग जी रहे टेम्पररी है. Because the life that we are living on this earth is a temporary life. है ना, अनंत काल का जीवन को हम लोग ये टेम्पररी लाइफ में जी रहे हैं. You know, we are living the eternal life into this temporary life. आमेन. Amen. है ना, वो जो जीवन जोए जीवन जो हमको मिला है उसका अनुभव हम लोग ये तात्पुरता जीवन में हर रोज ले रहे हैं. You know, the eternal life that we have received, we are experiencing that eternal life into this temporary life. आमेन. Amen. तो ये धर्मी व्यक्ति को, एक तो धर्मी व्यक्ति विश्वास से जीता है, धर्मी व्यक्ति धैर्य, है ना, सिंह के जैसा धैर्य वाला होता है. धर्मी व्यक्ति के ऊपर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है लेकिन परमेश्वर उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है. So we saw three attributes. One is the righteous will live by faith. Second, the righteous is as bold as lion. He will not fear anything. And third is there will be afflictions on the righteous person, but the Lord will deliver him out of them all. हालेलुया. Hallelujah. धर्मी व्यक्ति तड़जोड़ नहीं करता. You know, a righteous man doesn't have to strive about anything. आमेन. क्योंकि उसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है. Because his trust is only on the Lord. हालेलुया. Hallelujah. उसको कॉम्प्रोमाइज करने का जरूरत क्यों है? There is no reason for him to compromise on anything. हालेलुया. Hallelujah. हम लोग वारिस है, परमेश्वर के वारिस है. You know, we are the inheritance of God. हालेलुया. मसीह के साथ हम संगी वारिस है. We are the inheritance. We are the heirs of God. हालेलुया. Hallelujah. जो कुछ भी पिता परमेश्वर का है वो सब उसने हमको दिया है. Whatever is of the Father of God, He has given it to us. Amen. Amen. है ना, इसलिए हम लोग तड़जोड़ वाला जीवन नहीं जीते. And this is the reason why we don't have to put any efforts. We don't have to strive for anything. Amen. Amen. इसीलिए जब हम परमेश्वर को खोजते हैं तो उसको इसलिए खोजना है कि मैं प्रभु और अधिक गहराई से तुझे जानना चाहता हूं. So when we start seeking the Lord, we should have an intention that Lord, I want to know you even more. Amen. Amen. क्योंकि अगर हमारा जो जीव है वो प्रभु में समाधानी हो गया, If our soul is satisfied in the Lord, हम लोग ये बुराई के पीछे जाएंगे नहीं. then we will not run after the evil. Amen. Amen. क्योंकि यीशु बोलता है कि जीवन की रोटी मैं हूं. Because Jesus says that I am the bread of life. 35 में लिखा है इसी का 6:35. Psalms 6. नहीं, जॉन 6:35. यूहन्ना का 6:35 में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूं. So in book of John chapter 6 verse 35, Jesus has said to them, I am the bread of life. जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा. He who comes to me shall never hunger. और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा न होगा. And he who believes in me shall never thirst. अब ये कौन से भूख और कौन से प्यास की प्रभु बात कर रहा है? So Jesus is talking about which hunger and thirst. हमारा जो जीव है उसका भूख और उसका प्यास नाश होने वाले रोटी से कभी भी भरेगा नहीं. So our soul, the hunger of our soul and the thirst of our soul will not be satisfied by the perishable things of the earth. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि हमारा जो जीव है वो
आत्मिक दुनिया से आया है, Because the soul that we have received has come from the spiritual world. है ना, वो अनंत काल के लिए रहने वाला है. You know, the soul is going to remain until eternal life. आमेन. हमेशा रहने वाला है वो. It's going to remain there forever. लेकिन हमारा शरीर जो है वो टेम्पररी है, But the body that we are carrying, the flesh, is temporary. वो खत्म हो जाएगा. 60-70 साल, 80 साल, 120, 200 जितना भी है उसके बाद खत्म हो जाएगा. But the body, the flesh is going to be perished, whichever years. और जैसा ये शरीर में से ये जीव और आत्मा बाहर आएगा तो वो हमेशा रहने वाला है. So after when our body is perished, the soul and spirit is going to stay with us to eternity. आमेन. Amen. तो वो जो जीव है उसका भूख जो है वो केवल यीशु मसीह के द्वारा ही पूरा होगा. So the hunger of the soul can only be satisfied through and only through Jesus Christ. जो जीव का जो प्यास है वो केवल यीशु मसीह के पर विश्वास करने से ही तृप्त होगा. Also the thirst of the soul will only be satisfied if we have faith in Jesus Christ alone. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको समाधानी करता है. Because it is only the Lord who satisfies us. यीशु कहता है कि जीवन की रोटी मैं हूं. Jesus says that I am the bread of life. जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा नहीं होगा. He who comes to me shall never hunger. और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा नहीं होगा. And he who believes in me shall never thirst. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि जब यीशु पे हम विश्वास करते हैं तो उसका पवित्र आत्मा आकर हमारे अंदर रहने लगता है. So when we have faith in Jesus Christ, when we believe in him, its Holy Spirit comes and dwells inside of us. और जीवन की नदियां हमारे अंदर से बह निकलती है. And we bring forth the springs of life. हालेलुया. Hallelujah. हम कभी प्यासे नहीं हो सकते. We can never thirst. हालेलुया. Hallelujah. जो यीशु के पास आता है उसका जीव समाधानी हो जाता है. Whoever comes close to Jesus Christ, his soul is always satisfied. आमेन. Amen. अगर तुम्हारा जीव समाधानी हो गया तो तुम शरीर के कामों में या शरीर की चीजों में मन नहीं लगाओगे. So when your soul is satisfied, you will by never means become carnal. हालेलुया. Hallelujah. मतलब तुम्हारा मन तुम शरीर की बातों पे नहीं लगाओगे. So now your mind will not be set on the carnal things. आमेन. तुम्हारा मन हमेशा परमेश्वर की बातों पे लगा के रखोगे. Your mind will be only set on the things of the God. आमेन. Amen. क्योंकि तुम जान रहे हो कि अभी तुम आत्मिक व्यक्ति बन गए हो. Because now you know that you are a spiritual person. हालेलुया. तुमने Hallelujah. यीशु के पर विश्वास करके तुम धर्मी बन गए हो. By believing in Jesus Christ, you have become the righteousness in him. हालेलुया. Hallelujah. और तुम्हारे पास आत्मिक मन है. And now you have a spiritual mind. और आत्मिक मन वाला आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है. And the one with a spiritual mind will always set his mind on spiritual things. हालेलुया. Hallelujah. आमेन. Amen. तो हमारा मन आत्मिक मन है. Now our mind is a spiritual mind. तो आत्मिक मन वाला व्यक्ति आत्मा की बातों के ऊपर मन लगाता है. And परमेश्वर की बातों के ऊपर मन लगाता है. And now a person with a spiritual mind will always set his mind on the things of the Lord and on God himself. हालेलुया. Hallelujah. और उसका जीवन अलग रहता है. And his life is completely different. उसका जीवन आशीर्वादित रहता है. His life is blessed. वो कभी हारता नहीं है. He is never defeated. वो कभी डरता नहीं He is है. never feared. वो महिमा से महिमा तक प्रभु उसको लेके जाता है. And Lord takes him from glory to glory. और उसका जीवन फलदायक होता है, आशीर्वादित होता है. And his life becomes fruitful and blessed life. हालेलुया. Hallelujah. ऐसा प्रभु ने हमको ये जीवन दिया है. This is a kind of a life that Lord has given यीशु us. के पास आएंगे तो हम है ना कभी भूखा नहीं रहेंगे. If we draw close to Jesus, we will never hunger. हालेलुया. नाश Hallelujah. होने वाली चीजों का हमको है ना भूख नहीं रहेगा. You know, we will not have hunger for the perishable things of the world. हालेलुया. Hallelujah. परमेश्वर हमको लगने वाली हर एक जरूरत है उसकी महिमा और उसके है ना उसके महिमा और उसके अमीरता के अनुसार सब कुछ हमें प्रोवाइड करता है. You know, God will provide us according to his riches in glory in Jesus Christ. हालेलुया. Hallelujah. और हमारा जीव अगर इस तरह से प्रभु में समाधानी है तो परमेश्वर के हर एक वचनों को हम लोग अपने जीवन में लागू करेंगे. So if our soul is satisfied in this way in God, then every word of God, we will be bringing it into act. आमेन. Amen. हम लोग उसके लिए जिएंगे. You know, we will start living for him. आमेन. Amen. एक मैं वचन देख रहा था इसी में यूहन्ना में. I was looking at one more scripture in this same book of John. यस. यूहन्ना का 12वां अध्याय Book of John, chapter 12. और 37 से पढ़ते हैं. We'll read from 37 verse onwards. यहाँ पर लिखा है उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया. Book of John, chapter 12, verse 36. It says, but although he had done so many signs before them, they did not believe in him. आमेन.
Amen. है ना, यीशु मसीह जब आया था पृथ्वी पर बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दिया, सब कुछ उसने किया. You know, when Jesus Christ came on earth, you know, he did all the signs and wonders and miracles on the earth. He raised the dead, he healed the sick, he healed the paralyzed man, everything. Amen. Amen. इतना चिन्हों को देखकर भी उन्होंने यीशु पे विश्वास नहीं किया, ऐसा लिखा After है. seeing so many signs, they did not believe in him. That's what the मतलब verse says. ये वचन से समझ में आता है कि विश्वास करना एक चुनाव है. You know, by this word, we can understand that it is a choice in believing. Amen. Amen. ऐसा ही कोई विश्वास नहीं बन जाता, You know, just like that, nobody becomes a believer. है ना. हम सुनते हैं और हम विश्वास करने के लिए तैयार होते हैं. You know, we listen, we hear, and we are always ready to believe. आगे 44 वचन में अगर हम पढ़ते हैं, 42, The same if we read in 42 verse, same तो chapter. भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, Nevertheless, even among the rulers, many believed in him. परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे. But because of the Pharisees, they did not confess him, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, lest they should be put out of the synagogue. क्योंकि उन्होंने मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उनको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा से अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी. For they loved the praise of men more than the praise of God. मैन, Man. मतलब बहुत लोग विश्वास करते हैं, Means there are many people who believe, लेकिन वो पब्लिक में, है ना, कन्फेस करने के लिए रेडी नहीं है. but they are not ready to confess Jesus in public. है ना, समाज के सामने बोलने के लिए उनको, अरे ये मेरे को क्या बोलेगा, ये लोग मेरे को, ये लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में. You know, they always think about the people, you know, around them, that what if I confess Jesus, what would they speak about me? हालेलुया. Hallelujah. है ना, मतलब विश्वास है लेकिन उसको पब्लिक में बोलने के लिए तैयार नहीं है. You see, faith is there, but they are not ready to confess it. है ना, क्योंकि मनुष्य की ओर से जो प्रसन्नता उनको प्रशंसा मिल रही है उसको त्यागना नहीं चाहते. Because the praises that they are receiving from the men, they don't want to leave it. हालेलुया. Hallelujah. है ना, लेकिन उस समय में जो पापी लोग थे, जो, है ना, व्यभिचार करने वाले पियक्कड़ लोग थे, वो सब लोगों ने यीशु के ऊपर विश्वास किया. But in those old times, whoever were drunkards, the adulterers, all those ungodly people, they believed in Jesus. हालेलुया. Hallelujah. क्योंकि ऑलरेडी बदनाम थे वो लोग. Because because they were like well known for those things. अभी और क्या बदनाम होएगा उनका. They don't have anything to lose now. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या, Are we all getting it? है ना. विश्वास अगर हम कर रहे हैं If we are believing, तो पूरा विश्वास करना है. then have a complete belief. हमको लोगों का सोचना नहीं है, लोग क्या सोचेंगे. We don't have to think about others. We don't think about people, that what they will think of us. शरीर से प्राण निकलने के समय लोग नहीं आएंगे, अरे हाँ ये बहुत, मैं इसको लेता हूँ. When the soul has been taken away from your body, people are not going to remain there. यीशु आएगा तुमको लेने के लिए. Only Jesus is going to come for you. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए लोगों के सामने हिम्मत से बोलो, मैं मसीह का हूँ. And that's why with all the boldness and confidence, confess Jesus Christ, saying to them that I am of Jesus. हालेलुया. Hallelujah. मैं यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता हूँ. Say that I believe in Jesus Christ. वही मेरा प्रभु परमेश्वर है. He is my Lord. ऐसा धैर्य से हमको बोलने को आना चाहिए. With all the confidence, we should be able to speak this, confess it. आमेन. Amen. इसके लिए तुम्हारा छल होता है तो धन्यवाद दो प्रभु को. If you are persecuted, give thanks to the Lord. प्रभु तुम्हारे साथ हमेशा है. Lord is always there with you. तुम्हारा कुछ भी बुरा नहीं होने देगा. Lord will never let anything happen to you. तुम्हारे सर का एक बाल भी जमीन पर उसकी इजाजत के बगैर नहीं गिरेगा. Not even a single hair will fall down. हालेलुया. Hallelujah. इसीलिए डरो मत. For this reason I say to you, do not be feared. डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है. घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है. डरना नहीं, वो तुम्हारे साथ है. घबराना नहीं, वो तुम्हारे साथ है. आमेन.
हालेलुया, वो Hallelujah. हमारे साथ हमेशा है। He is always there with us. हालेलुया, forever. वो हमको Hallelujah. कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा He will नहीं। never leave us, never forsake us. हालेलुया, Hallelujah. इसलिए हम लोग धैर्य से बोलना है कि परमेश्वर मेरे साथ है। And this is the reason why we need to confess in confidence that God is with me. लोग मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? No person on this earth can do anything on me. हालेलुया, Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting it? आमेन। Man. और एक मतलब जो बोलने का था वो रह गया बाजू में। ये वचन मैं बहुत दिनों से मनन कर रहा था। So I was meditating on this scripture from a very long यूहन्ना का time. 14वां अध्याय In the book of John, chapter 14, और उसका 12 वचन में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इससे बड़े काम करेगा। so John 14, verse 12 is what I was meditating from a very longer time. Most assuredly, I say to you, he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than these he will do. अब ये वचन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता था कि मेरे को पानी पे चलना पड़ेगा, Now, after reading this verse, I thought that I will be walking on the water. क्योंकि यीशु पानी पे चला ना। Because Jesus walked on water, right? अरे है क्या नहीं भाई? Yes or no? यहाँ पर लिखा है, यीशु बोल रहा है, सच सच कहता हूं कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो काम मैंने किया है वो भी करेगा और उससे बढ़कर करेगा। Over here, Jesus himself is saying, most assuredly I say to you that he who believes in me, the works that I do, he will do also, and greater works than this he will do. मतलब यीशु पानी पे चला बोला तो मैं अभी हवा में चलना मांगता। So if Jesus walked on water, I should be walking on air. उसका मतलब वो नहीं है। Jesus didn't mean this. हालेलुया, Hallelujah. क्योंकि पतरस को छोड़कर मेरे को नहीं लगता कोई पानी पर वापस चला। You know, except for Peter, nobody I think walked on water. हालेलुया। Hallelujah. तो यहाँ पर प्रभु क्या बोल रहा है So what is Jesus trying to say? कि यदि तुम सचमुच मुझ पर विश्वास करते हो तो वो काम जो मैं करता हूं वह तुम भी करोगे। So over here, what is Jesus trying to say? Most assuredly I say to you that he who believes in me, the works that I do, he will also do, and Hallelujah. greater works than these he will do. आमीन। Amen. तो यहाँ पर मतलब यीशु ने क्या काम किया? So what is the work that Jesus did over here? यीशु मसीह कहता है वचन में कि मैं इस जगत में आया हूं, मेरी इच्छा नहीं पिता की इच्छा करने आया हूं। So Jesus is saying in one of the scripture that I came onto the earth not to fulfill my will but the will of the Lord. the Father. अगर हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम भी वो काम करेंगे। So if we believe in Jesus Christ, even we will do that thing. कि प्रभु मैं मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा करना चाहता That हूं। Lord, I don't want to do my will, but I want to do your will, O Father. और प्रभु बोल रहा है इससे बड़ा काम तुम करोगे। And Jesus is saying that you will do bigger works than this. मतलब पूरी कलीसिया मिलकर जो प्रभु ने क्यों बोल रहा प्रभु कि तुम इससे बड़ा काम करोगे, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। And you know why Jesus said this, that you will do bigger works than this? Because Jesus himself is going to the Father now. मेरे पास समय इतना ही था, मैंने उतना करके गया, लेकिन तुम लोग अभी तक पृथ्वी पर बहुत समय रहने वाले हो। Amen. Because Jesus said that I had a very limited time on earth, and this is only these things that I could do, but you have a lot of time, and you would do bigger works than me. हालेलुया। Amen. Wow. हम लोग रहकर बहुत बड़ा बड़ा काम करेंगे, उससे बढ़कर काम हम लोग करेंगे। You know, by existing on the earth, we are going to do bigger works than what Jesus did. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने अपना जीवन परमेश्वर पिता के हाथ में सौंप दिया। You know, Jesus gave his life unto the Father God. ये काम प्रभु बोल रहा है, यदि तुम मुझ पर विश्वास करोगे तो जो काम मैंने किया है वो तुम भी करोगे। This work, Jesus is what is talking about. This work, the works that I do, you will do bigger works than this. मैं बहुत बार सोचता था, अरे प्रभु यीशु पानी पे चला, मैं ट्राई करूं क्या? You know, most of the time I used to think that Jesus Christ walked on water. Anyway, I am मतलब supposed मैं to walk विश्वास on नहीं कर रहा क्या फिर? water. If I am not walking on water, is it that I am not having faith? फिर बाद में पवित्र आत्मा ने बताया कि ये है And then the Holy Spirit revealed it to me. That Hallelujah. This is the thing. कि मैं आया हूं, मैं मेरी इच्छा नहीं पिता की इच्छा करने आया That हूं। Jesus said that I came not to fulfill my will, but to fulfill your will, O Father. हालेलुया। Hallelujah. समझ में आया क्या? Are we all getting it? हालेलुया। Hallelujah. कि अगर हम विश्वास कर रहे हैं प्रभु यीशु में तो हम भी वही काम करेंगे जो यीशु ने किया है। That if we are believing in Jesus Christ, then we will also do the same work what Jesus did, even more. हालेलुया। Hallelujah. यीशु ने अपने आप को शून्य किया, बाइबल में कह रहा है। You know, Bible says that Jesus became poor, नहीं, zero. अपने आप को शून्य किया उसने। You know, you know, the Bible says that Jesus became zero, literally nullified himself. है ना? कहां पर है वो? फिलिपियंस। फिलिपी करास का 2 अध्याय में लिखा है कि हम लोग आएंगे उधर, पावरफुल है वो।
फिलिपियों का 2 अध्याय और 5 वचन से अगर हम पढ़ते हैं, यहां पर लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो. You know, in Philippians chapter 2, we will read verse 5 onwards. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने वाली वस्तु न समझा, Who being in the form of God did not consider it robbery to be equal with God. वरन अपने आप को ऐसा शून्य किया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया. But made himself of no reputation, taking the form of bond servant and coming in the likeness of men. और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, हाँ यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली. And being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. हालेलुया. Hallelujah. ये काम यीशु ने किया. This is the work that Jesus did. ये यीशु कह रहा है कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मैं सच सच कहता हूं, जो काम मैंने किया वो तुम भी करोगे. This is what Jesus is saying, that most assuredly I say to you, if you would do bigger works than what I did on earth. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये काम किया उसने अपने आप को, है ना, परमेश्वर के स्वरूप में होते हुए भी उसने अपने आप को सेवक बनाया. You know, this is the work that he did. Even though he was there in the likeness of God, he considered it robbery to become equal to the God. लेकिन पिता जो भी चाहता था वो सब करने के लिए उसने अपने आप को गुलाम बनाया. You know, for whatever the will of the Lord is, he humbled himself in order to fulfill the will of the Lord. यही मनसा हमारे अंदर. Such a mindset is there inside of us. हालेलुया. Hallelujah. है ना, ये काम हमको भी करना है. This is the kind of work that even we are supposed to do. अपने आप को हमको शून्य करना है We have to humble ourselves, ताकि हमारे अंदर से मसीह बड़ा दिखाई दे. that the Lord, Christ will be glorified through us. आमेन. Amen. हालेलुया. Hallelujah. यीशु ने जब ऐसा काम किया तो आगे लिखा है कि परमेश्वर पिता ने उसके नाम को इतना ऊपर किया कि सब नाम के ऊपर उसका नाम को किया. You know, the Bible says that when Jesus humbled himself, then God the Father exalted him and gave his name above all the names. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है. Verse 9, therefore God also has highly exalted him and given him the name which is above every name. कि जो स्वर्ग में, पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके. That at the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth. और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है. And that every tongue should confess that Jesus Christ is the Lord, to the glory of the Father. परमेश्वर के राज्य में अगर तुमको बड़ा बनना है तो तुमको छोटा बनना पड़ेगा. So if you wanted to be exalted in the kingdom of God, you need to be humble yourself. हालेलुया. और Hallelujah. ये नम्र होने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है. And Holy Spirit will help us to humble ourselves. जब हम पूरा यत्न से प्रभु को खोजते हैं तो पवित्र आत्मा हमको नम्र होने के लिए मदद करता है. When we diligently seek the Lord, it's the Holy Spirit who helps us to humble. हालेलुया. Humble ourselves. मसीह को हम लोग भौतिक चीजों के लिए नहीं, लेकिन उसको जानने के लिए, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होने के लिए जब हम खोजते हैं तो प्रभु हमको, है ना, उसकी इच्छा के अनुसार बदलने लगता है. So when we seek the Lord, not for the perishable things, but for the thing that we should know you more, God will start glorifying you. आमेन. Amen. तो ये काम यीशु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये काम जो मैंने किया है वो भी करेंगे. So Jesus is saying in this word, most assuredly, you will also do bigger works than what I had done. आमेन. Amen. काफी है आज के लिए. Is this enough for today? आमेन. Amen. क्या आगे और बढ़े? Or shall we move ahead? हालेलुया. है थोड़ा, Hallelujah. We have time. है ना. तो ये बात हमको, देखो, जो घमंड है वो परमेश्वर से नहीं है. You see, the pride is not from the Lord. घमंड कहां से आया मालूम है? शैतान से. Pride came from Satan. है ना, उसका सोर्स वही है. बुराई उसके मन में पाई गई, बाइबल में लिखा है. Because evil is what he had in his mind. हालेलुया. Hallelujah. है ना, आदम के पास शैतान आकर बोल रहा है, अरे ये पेड़ का फल अगर तू खाएगा तो तू परमेश्वर के समान हो जाएगा. You know, this Satan is coming to Adam and is saying, if you eat the fruit from this tree, you will become equal to God. पहला आदम ने शैतान के धोखे में फंस गया. You know, it's the first Adam who was deceived by Satan. हालेलुया. Hallelujah. है ना, परमेश्वर उसको, है ना, ऑलरेडी बना के रखा था उसको, सब, है ना, परमेश्वर के समान ही था वो. You know, Adam was already like God. You know, he was equal to God. God has made him that way. हालेलुया. Hallelujah. लेकिन शैतान ने उसको ऐसा उसको मोह दिया
कि तेरे को परमेश्वर की जरूरत नहीं, तू खुद परमेश्वर हो जाएगा। But you know what this Satan did? He trapped him in a way that he told him that you will become more greater than God. हालेलुया। Hallelujah. यीशु मसीह दूसरा आदम बनकर आया। But Jesus Christ came as second Adam. जो गलती पहला आदम ने किया वो दूसरा गलती यीशु ने नहीं किया। The mistakes that first Adam did, the same mistakes second Adam didn't do. वो खुद परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी उसने अपने आप को शून्य किया। Although the second Adam was in the likeness of God, he considered it no robbery to become equal to God. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ऐसा नम्र हो गया और पिता ने उसको सचमुच उसको ऊपर उठाया। He humbled himself and God the Father exalted him. हालेलुया। Hallelujah. आज यीशु के नाम से शैतान डरता है। Today, the Satan fears, it trembles by the name of Jesus. यीशु के नाम के आगे हर एक बीमारी घुटना टेक देती है। Every knees of sickness bow down in the name of Jesus. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि यीशु का नाम सब नामों के ऊपर है। Because the name of Jesus is above all names. हालेलुया। Hallelujah. हर परिस्थिति यीशु के नाम के आगे घुटना टेकती है। Every situation, every condition bows down in the name of, in the name हालेलुया। of Jesus. परमेश्वर के राज्य में अपने आप को हमको छोटा करना है We need to humble ourselves in the kingdom of God ताकि मसीह हमारे अंदर से महिमा पाए। so that Christ will be glorified through us. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि लोग हमको नहीं मसीह को देखकर आएंगे। Because people are not going to come by seeing us, but by seeing Christ in us. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि मसीह बहुत अच्छा है। You know, because Christ is good मसीह लोगों को अट्रैक्ट करता है। and Christ attracts people. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि वो परमेश्वर का प्रेम है। Because it's the love of God. हालेलुया। Hallelujah. जब वो हमारे अंदर प्रकट होगा, उसका स्वभाव प्रकट होगा, तो लोग अपने आप खींचे चले आएंगे। When the love of God is revealed through us, when the character of God is revealed through us, the people will start getting attracted to us. हालेलुया। Hallelujah. इसीलिए प्रभु कहता है कि ये जगत का ज्योति तुम लोग हो। This is why Jesus is saying that you are the light of this world. तुम ये जगत के नमक हो। You are the salt of this earth. तुम जहां कहीं भी जाओगे तुम्हारे अंदर से परमेश्वर का उजाला दिखाई देगा। Wherever you go, the light of God will be shown to the people. और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर से उनको कन्विक्शन लेकर आएगा। And it's the Holy Spirit who brings forth conviction into their hearts. पाप के बारे में कन्विक्शन लाएगा। It will bring the conviction of sins in their lives. धार्मिकता के बारे में कन्विक्शन लाएगा। Holy Spirit will bring forth conviction of the righteousness in him. जजमेंट का कन्विक्शन लाएगा। He will bring the conviction of judgment in them. कैसा काम करेगा? विश्वासियों के द्वारा। Through believers. Hallelujah. He will bring conviction into their hearts. पवित्र आत्मा को दुनिया रिसीव नहीं कर सकता, ऐसा लिखा है बाइबल में। You know, Bible says that this world will not receive the Holy Spirit. वो लोग उसको जानते भी नहीं है। They don't know the Holy Spirit. लेकिन जब विश्वासी व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरा हुआ मसीह को प्रकट करता है, When a believer reveals himself, the one who's filled with the Holy Spirit, और वो जब कंपनी में जाता है, ऑफिस में जाता है, वहां पर रहने वाले सब लोगों के अंदर कन्विक्शन होली स्पिरिट लेकर आता है उस व्यक्ति के अंदर से। and when such a person goes to his workplace, then their colleagues over there, you know, they see the Christ in that person. And Hallelujah. that attracts them towards him. उसका जीवन का चाल चलन, उसकी बातें, उसका सोच, उसके जो गवाहियां हैं वो देखकर, है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके अंदर कन्विक्शन आने लगता है। You know, by seeing their attributes, their behavior, their mindset, everything, that will bring the conviction through the Holy Spirit into their hearts. हालेलुया। Hallelujah. क्योंकि पवित्र आत्मा दुनिया को, है ना, पाप के बारे में प्रकट करेगा। Because it's the Holy Spirit which will reveal sin to the world. नहीं, पाप के बारे में कन्विक्शन Yeah, लाएगा। it is the Holy Spirit that will bring the conviction about sin to the world. धार्मिकता के बारे में कन्विक्शन लाएगा, Holy Spirit will bring conviction about the righteousness, और जजमेंट के बारे में। also about the judgment. हालेलुया। Hallelujah. है ना, ये कैसे करेगा? कलीसिया के द्वारा, He will do this through the church, विश्वासियों के द्वारा। through the believers. तो विश्वासी लोगों का बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। So it's a very big responsibility of a believer, आमीन। इसीलिए प्रभु ने हमको रखा है धरती पर। and this is the reason why God has kept us believer on the earth. नहीं तो जिस दिन हम नया जन्म पाए तुरंत हमको स्वर्गारोहण में लेके चला जाता था प्रभु। Otherwise, the day when we were born again, Lord would have taken us with him. प्रभु उसकी महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट करना चाहता है। God is willing to glorify himself through his church. कलीसिया के द्वारा पूरा दुनिया का उद्धार करना चाहता है प्रभु। God wants to save the humanity through the people, through his Hallelujah. people, the church. वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे और तुम गवाह बनोगे मेरे। You know, the verse says, the scripture says that when Holy Spirit will come, you will witness me.
You will receive power and you will become my witness. You will receive power. When Holy Spirit will come, you will receive power and you will be my witness. Hallelujah. Hallelujah. वो पवित्र आत्मा है जो हमारे अंदर बदलावट लेकर आता है. So the change that has been carried out inside of us, the Holy Spirit is the one that brings it. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का वचन जब हम ध्यान से सुनते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, वो जीवित और प्रबल है हमारे अंदर परिवर्तन लाने के लिए. You know, when we hear keenly the word of God and when we meditate onto it, it's the word of God that brings changes into our lives. हमारे सोच आत्मिक सोच बन जाते हैं. Our mindset becomes spiritual mindset. हम लोग आत्मा के द्वारा सोचने लगते Then हैं. we start thinking in a spiritual way. हालेलुया. Hallelujah. समझ में आ रहा है क्या? Are we all getting इस it? तरह से हम लोग जयवंत जीवन जी सकते हैं. This is how we will live a victorious life. Amen. Amen. मेरे ख्याल से काफी है. हम लोग खड़े होंगे. I think this is enough. We'll all stand up on the places. स्वर्ग के पिता, हम बहुत धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु. Lord, loving Heavenly Father, we thank you for this time. प्रभु, आपने हम सब से बात किया है प्रभु. Lord, you had talked to every individual, O Lord. आपने बताया कि विश्वासी व्यक्ति, जो धर्मी व्यक्ति है, वो विश्वास से जिएगा. Lord, you have told us that the righteous man would live by faith. आज का जो टाइटल है वो ये है कि धर्मी व्यक्ति विश्वास से जिएगा. Thank you for the title that you gave, that the righteous man would live by faith. Amen. Amen. और हम सब आप में विश्वास करके हम सब ने सबको अपने धर्मी बनाया पिता. And Father, by believing, by having faith inside of you, by believing in you, you have made us all righteous in you. और हम विश्वासी जो लोग हैं प्रभु, और हम जो धर्मी लोग हैं, हम सिंह के जैसे धैर्य वाले लोग हैं. And we, the righteous people, are like the bold lion of Father God. और हमारे पर जो भी छल आता है उस सब में से तू हमको छुड़ाता है पिता. And whatever afflictions that come unto us, O Father, you will deliver us from them all. धन्यवाद करते प्रभु. Thank you, Father. आज का सहभागिता को आपने आशीर्वादित किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. Father, I thank you for this wonderful communion. हर एक सुनने वाले को आपने आजाद किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. You have delivered every hearer, O Father, we thank you. हर एक को आशीर्वादित तूने किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. Thank you, Father, that you have blessed everyone, O हर Lord. एक बंधनों को आपने तोड़ा है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. Father God, we thank you for all the shackles that you have broken down. हर एक जो डर था प्रभु निकल गया है प्रभु, धैर्य सबके अंदर आया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद. Father God, we thank you for the confidence that is coming in, and Father, the fear that has gone out, O Father. थैंक यू लॉर्ड. धन्यवाद. Thank you, Father. सारा महिमा गौरव आदर आप ही को देते पिता. Lord, we give you all the glory, honors, and praise. यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते In हैं. Jesus' mighty name we ask him. आमेन. Amen. हालेलुया. आखिरी गीत गाएंगे. Thank you, Jesus. हमने वचन सुना, अभी डरना नहीं है. वो तो एक नया गीत सीखेंगे, कॉयर भी सीखने वाला है. आमीन. आमिश को नया पैच मिला था. Thank you, Jesus. God bless you. Amen. तो ये नया गाना है, एक्चुअली पुराना है, बट अपने लिए नया है. सब लोग मेरे पीछे बोलिए. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो. बोलना है, करना नहीं है, बोलना है. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो. तो जिन लोगों को नहीं पता है, बहुत सालों से इस गाने के एक्शन कर रहा था मैं. डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो. आमीन. इजी सॉन्ग है. थैंक यू जीसस. मैं कॉयर वालों से बोलूंगा हिम्मत करके और लोग आओ.
इसका सेकंड वर्स हम पहले गाएंगे क्योंकि वो मेरे को याद है। तो ये वर्स बोलता है, वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। जब इज़राइल के लोग थे, समुद्र के सामने वो लोग खड़े थे, वो पानी उनको डरा रहा था, रास्ता नहीं दे रहा था। आगे लाइन बोलता है कि हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठ गया। आमीन। तो वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। आपको गाना है। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। तो पैर बढ़ाओ। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। ये अगली लाइन्स है। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं। जब यहोशुआ यर्दन को क्रॉस कर रहा था तो हवा चली और परमेश्वर ने उस नदी को डुबागा। तो ये अगला लाइन कहता है कि पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन, जो जमीन था वो सूख गया, जो नदी के नीचे का जमीन था वो सूख गया, तो खुश्क जमीन हो जाती है, पानियों का ढेर लग जाता है और ऊंची दीवारें बन जाती है। यानी वो हमारे परमेश्वर ने किया था। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पूर्वी हवाएं जब चलती है, खुश्क जमीन हो जाती है। थोड़ा बकरी वाला इफेक्ट लाना है गले में। पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, इधर खुश्क जमीन हो जाती है। ये पूर्वी हवाएं जब चलती हैं, खुश्क जमीन हो जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। पानियों का ढेर लग जाता है, ऊंची दीवार बन जाती है। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम
चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। काम देखो, काम देखो, काम देखो, काम देखो, खुदा की नजात के काम देखो। खुदा की नजात के काम देखो। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। वही पानी जो डराता था और रास्ता भी न देता था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बन मुर्दा बन बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। हुक्म खुदा से वो ही पानी बस मुर्दा हो बैठा था। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सम हुआ है यीशु का कलाम। मुदस्सर हुआ है यीशु का कलाम। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुजस्सर हुआ है यीशु का कलाम। मुदस्सर हुआ है यीशु का कलाम। ओ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह
जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है, शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। बोलो यीशु मसीह की, यीशु के लहू की, आमीन। तो प्रेज अभी लिया मैंने।